आई नोटिस्ड अक्सर लोग अपने लाइफ में उन चीजों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं जो उनको सिंपल लगती है। बट जरा सोचिएगा, हर सिंपल चीज क्या इजी होती है, या फिर एक चीज की पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बाद ही उसे सिंपल बनाया जा सकता है। हेलो आर्टिस्ट, दिस इज संचारी साहू, एन आर्टिस्ट एंड अ मेंटर। और इस वीडियो में हम बेसिकली उस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ड्राइंग के, जिस एस्पेक्ट को अक्सर आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल मानते हैं, जिसकी वजह से उनको इग्नोर कर देते हैं। क्या है वो एस्पेक्ट? स्टिल लाइफ। अक्सर बिगिनर्स का ये कहना होता है कि हम एप्पल तो बना लेते हैं, हम एक फ्लावर वर्स तो बना लेते हैं, बट हम मॉडल स्टडी नहीं बना पाते, हम फिगर स्टडी नहीं बना पाते। लाइफ ड्रॉ करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता है, बट एनाटॉमी को नहीं समझ पाते। क्या एनाटॉमी सिर्फ फिगर्स में ही होती है? क्योंकि एनाटॉमी तो स्ट्रक्चर को कहा जाता है ना, कि एक बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावटी कैसी है, और बनावट स्ट्रक्चर तो एक एप्पल में भी होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप एक एप्पल को बना सकते हो? सबसे पहले हमें इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि एक एप्पल बनाना और उस ही एप्पल को बनाने में आसमान जमीन का डिफरेंस। अगर आप सिर्फ एक एप्पल ड्रॉ कर रहे हो तो इट मस्ट बी इजी फॉर यू, बट अगर आप कह रहे हो कि मेरे सामने जो एप्पल रखी है मैं उसी को ड्रॉ कर रही हूँ, क्या आप एज इट इज ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आपके माइंड में एप्पल रिलेटेड जितनी भी इमेजेस आज तक स्टोर्ड है, उन इमेजेस के द्वारा आप एक एप्पल क्रिएट कर रहे हो जो एक एप्पल तो है बट वही एप्पल नहीं है। ये चीज आप एप्पल के केस में या फिर स्टिल लाइफ के केस में उतना समझ नहीं पाते, क्योंकि आपकी आईज उतनी ट्रेंड नहीं है आपकी छोटी छोटी गलतियों को देखने के लिए, जो छोटी छोटी गलतियां मिलकर लास्ट में एक समुंदर खड़ा कर देता है गलतियों की। बट वही गलतियां आप मॉडल स्टडी या फिर पोर्ट्रेट में देख पाते हो, क्योंकि वहाँ पे आप शक्ल मैच करवा रहे होते हो जो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होती है। आज का मोटिव ये नहीं होगा कि हम एनाटॉमी को कैसे समझे, हम फिगर स्टडी को कैसे समझे, हम मॉडल स्टडी कैसे करें, हम पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करें। आज का मोटिव ये होगा कि हम किसी भी चीज को ड्रॉ कैसे करें, ड्रॉ कैसे करें, वो सामने कुछ भी हो डजंट मैटर, ड्रॉ कैसे करें। तो और देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी पास्ट वीडियोस भी देखे तो आपको पता होगा, सबसे पहले हमें करनी है ब्लॉकिंग। सारी चीजों को हम कितने कम स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हमारा अभी का रियल मकसद है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस ऐड नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उतने मिनिमम स्ट्रेट लाइंस को ऐड कर रही हूँ जितना अगर मैंने ड्रॉ नहीं किया तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी चीज ड्रॉ करो, कोई भी मीन्स कोई भी, फोलियो स्टडी करो, मॉडल स्टडी करो, फिगर स्टडी करो, पोर्ट्रेट स्टडी करो, ड्रैपरी स्टडी करो, स्टिल लाइफ स्टडी करो, लाइव आउटडोर जाकर कुछ स्टडी करो, आप कुछ भी करो, आपको माइंड में सिर्फ इतना रखना है, सबसे पहले उस चीज को आपको उतने मिनिमम स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना है, जितना नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। उसको ब्लॉकिंग करने के बाद वाला हमारा स्टेज आता है कि हम उस चीज के जो स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं, देन उसको थोड़े से कर्व्स के तरफ ले जाते हैं। इन दोनों स्टेज को अगर आपने सही से नहीं करा तो कर्व वाला स्टेज भी गलत होगा, और थोड़ा थोड़ा करके जब एंड तक आपकी ड्राइंग पहुंचेगी तो इतनी सारी छोटी छोटी गलतियां मिलकर गलतियों की एक समुंदर तैयार हो जाएगी। अगर गलतियों की समुंदर को आपको तैयार नहीं करना है तो शुरू से ही मेजरमेंट्स को सही रखो। ये देखो कि सबसे ज्यादा राइट साइड में कौन सी चीज है, मतलब इस लाइन से बाहर मेरी ड्राइंग जाएगी ही नहीं, इस लाइन से ऊपर मेरी ड्राइंग जाएगी ही नहीं, इस साइड से इधर मेरी ड्राइंग जाएगी ही नहीं, बॉटम लाइन मेरे ड्राइंग का यही है, इससे नीचे मेरी ड्राइंग नहीं रहेगी। इन चीजों को जब आप मेजर कर लेते हो, जब आप कंपैरेटिव मेजरमेंट करते हो, देखते हो कि कौन सी चीज के कंपैरिजन में कौन सी चीज कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इन सारी चीजों को जब आप समझते हुए चलते हो तो बहुत ही ज्यादा सारी चीजें शुरू से सिंपल रहती है, इसकी वजह से आप सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो, जिसकी वजह से आपकी रिजल्ट भी बेटर होती जाती है। टर्मिनेटर लाइन वो लाइन होती है जो लाइट फैमिली और शैडो फैमिली को अलग कर रही होती है। आपको अपने रेफरेंस में ये चेक करना है कि कौन से डायरेक्शन से लाइट आ रही है, और आपको ये देखना है कि जो शैडो है वो किस पार्ट तक है, और उस लाइन को आपको ड्रॉ करना है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है, जहाँ पे आप अपने आईज को हाफ स्क्वेट कर सकते हो एंड देन सामने वाली चीजों को देख सकते हो, जिससे सारी चीजें सामने ब्लरी दिखती है, एंड उसी की वजह से आप अच्छे से समझ पाते हो कि कितना पोर्शन लाइट है और कितना पोर्शन डार्क है। क्योंकि जब आप सारी चीजों को क्लियरली देख रहे होते हो इन द बिगिनर स्टेज, तब आपकी आंखें ट्रेन नहीं होती और सारे लाइटर चीजों को आपकी आंखें देख रही होती है, जिसकी वजह से सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड बन जाती है। सारी चीजों को सिंपल रखने के लिए आप अपनी आंखों को हाफ स्क्वेट कर सकते हो, हाफ क्लोज कर सकते हो, देन सारी चीजों
वीडियो को देखो, ट्राई जरूर करना, जिसकी वजह से आप सारी चीजों को क्लियरली देखोगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी वैल्यूज को सही वे में जज करना। इसके बाद हम बहुत ही हल्के हाथों से वैल्यूज को ऐड करना शुरू करेंगे। अगर आपकी वैल्यूज सही है तो ये मायने रखता है कि आपने क्रॉस हैचिंग किया, हैचिंग किया या फिर क्या किया। अगर आपकी वैल्यूज ही सही नहीं है तो एक लेवल तक आपकी ड्राइंग पहुंच ही नहीं रही है, जिसके बाद ये जज करे या फिर आप ये जज करो कि आपने किस तरीके से उस ड्राइंग को किया है। तो स्टिल लाइफ को सजाने के पहले से ही हमने ये डिसाइड कर लिया था कि लाइट सोर्स कौन सी तरफ से आएगी। आपको अभी ये करना है जब आप इंडिविजुअली किसी भी प्रैक्टिस को करो। उसके बाद हमें इस चीज को माइंड में रखना है कि जो पोर्शन डार्क हो वो पोर्शन बिल्कुल ही ब्लैक नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट सबसे अंडररेटेड चीज है जो कि आपकी ड्राइंग को हाईलाइट आपके ड्राइंग को इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हाईलाइट आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा होता है। बट जो हाफ टोन होता है, मिड टोन होता है, वो शैडो होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, कास्ट शैडो होता है, इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है। हमने एक वैल्यूज की सीरीज डिकोड करी थी, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये 5 तरह के वैल्यूज को अपने किसी भी ड्राइंग में रखनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि हाफ टोन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, मिड टोन क्या होता है, हाईलाइट क्या होता है, कास्ट शैडो क्या होता है, फोर शैडो क्या होता है। इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ये आपको शॉर्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहा होगा कि कितने ही सिंपल वे में हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जैक्टली वही स्टिल लाइफ ड्रॉ के तुम्हारे सामने है। फॉर स्टिल लाइफ के केस में वही स्टिल लाइफ ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक स्टिल लाइफ ड्रॉ करने से वैसे तो आप एक फेस भी ड्रॉ कर लोगे, एक फेस में होता है क्या, तो आंखें, एक नाक, एक मुंह, 4 बाल ड्रॉ कर दो, आईब्रोज ड्रॉ कर दो, हो गया एक फेस। पर फेस को मैच करना जिस तरह से डिफिकल्ट है, उसी तरह से स्टिल लाइफ को मैच करना भी उतना ही डिफिकल्ट है अगर आपने उसे बिन समझे ड्रॉ किया। ये था स्टिल लाइफ डिकोड सीरीज का एपिसोड 1। हर ऑल्टरनेटिव वीक में इस सीरीज का एक वीडियो आने वाला है, तो ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर देना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स जरूर शेयर करना। और अगर आपने भी हमारे साथ साथ ड्रॉ किया हो तो उसे आप हमारी कम्युनिटी में भी शेयर कर सकते हो। साथ में अगर आप सोशल मीडिया पे भी अपने वर्क शेयर करते हो तो इस हैशटैग का यूज जरूर करना, ताकि हम आपके वर्क्स को देखें और उनके रिव्यू अपना दे सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक ब्रीथ आर्ट, बिकम आर्ट।